आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाने वाले हैं जो कि डिसेबल है और पौधों से उनको इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने अब तक लाखों की तादाद में जो पौधे लगाए हैं और वो एक वाहिद हैं जिनके नाम थे ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल भी लगा हुआ है। अल्लाह ताला की इस प्यारी दुनिया को बचाना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने शुरू करने चाहिए। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपना लैपटॉप बेचकर भी पौधे लगाने पड़े। मैंने 6 पौधों की नर्सरी शुरू की और अब मैं 1 लाख पौधा उगा रहा हूँ अपनी नर्सरी से। एक पौधा अपने नाम से, एक पौधा अपने घर वालों के नाम से लाजमी लगाएं। सर आप हमें बताएं कि आपने अपनी जर्नी कैसे की। आप माजूर भी हैं तो आपको तो बड़ी मुश्किलात भी होती होंगी, आपने इसे स्टार्ट कैसे किया? जैसे मैंने एक दिन अपने एक कॉलम में लिखा था कि जब मुझे मजूरी हुई या पोलियो ने मुझे अपना शिकार बनाया तो 10 साल तक मैं अपने घर में रहा। तो जो मेरे घर में एक नीम का पौधा था वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त था। मेरा दुख सुख बारिश हर मौसम मेरा उसके साथ गुजरा। तो वहाँ से मुझे पौधों से इश्क हुआ बचपन से। फिर मैंने जब स्टडी शुरू की तो क्योंकि मैंने मास्टर ज्योग्राफी में किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि क्लाइमेट चेंज क्या है, हालात किस तरफ जाएंगे। तो तब मैंने सोचा कि पाकिस्तान को अगर बचाना है या इस अल्लाह ताला की इस प्यारी दुनिया को बचाना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने शुरू करने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। तो तब मैंने पौधे लगाने शुरू किए। आप हमें ये बताएं कि इसमें तो बहुत सारी आपको मुश्किलात भी आती होंगी, तो वो मुश्किलात कैसे फेस करते हैं? जी, पहले तो मैं पौधे ख़रीद के लगाता था और क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल नहीं था तो मुझे बड़ी टफ़ हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने पाकिस्तान की पहली फ्री नर्सरी बनाई, जो एक कॉन्सेप्ट दिया फ्री नर्सरी का, तो तब मेरे लिए थोड़ी आसानी हुई क्योंकि मैंने एक माली रखा। पहले मैं खुद अपनी नर्सरी पे काम करता था। मैंने 6 पौधों की नर्सरी शुरू की और अब मैं 1 लाख पौधा उगा रहा हूँ अपनी नर्सरी से। 6 पौधों से 1 लाख तक मेरी नर्सरी अब चली गई है। तो आप हमें ये बताएं कि आप जो पहले पौधे ख़रीदते थे उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता होगा, तो वो आपके जो अखराजात है वो कैसे पूरे होते हैं, कि किस तरह आप मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं उस टाइम एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट की लाइफ टफ़ होती है, चाहे जितना मर्ज़ी अमीर हो। तो मैं अपनी जितने मेरी पॉकेट मनी वगैरह, फिर मुझे एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपना लैपटॉप बेचकर भी पौधे लगाने पड़े क्योंकि मुझे जुनून हो गया था पौधों का। फिर मेरी जॉब हो गई। जॉब के बाद थोड़ी मेरी आसानियाँ हुई तो फिर मेरे दोस्त भी मेरे शामिल हो गए मेरे साथ। तो अब माशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है मुझे इस हवाले से। आपको पोलियो जो है वो किस उम्र में हुआ? ये मैं 3 से 3.5 साल की उम्र में मैं पोलियो का शिकार हो गया था। तो उसके बाद फिर आपने स्टडी कैसे कंप्लीट की? आप एजुकेटेड भी हैं, तो आपने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट की? पहले क्योंकि एक बैकवर्ड इलाके में बैठे हैं, वहाँ ना तो जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना वालदैन को इतना पता था कि आप ये चीज़ें यूज़ करके असेस हासिल कर सके स्कूल तक। तो मुझे उठा के स्कूल छोड़ आते थे, फिर छुट्टी टाइम ले आते थे। तो बड़ी टफ़ जर्नी रही मेरी स्टडी के हवाले से। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी मालूमात हुई या थोड़े मामलात हुए तो मैंने स्टिक के यूज़ करना शुरू की। अब आप हमें बताएं कि आगे आप कितने जंगलात लगाना चाहते हैं, आगे भी आपका कोई प्लान है? जी बिल्कुल। अब जैसे मैं खिजरी जंगल के नाम से एक छोटे रकबे पर बड़ा जंगल उगा रहा हूँ, तो अब तक मैं 6 जंगल वो उगा चुका हूँ और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं 1000 जंगल वो लगाऊँ। जब आपने 6 पौधों से स्टार्ट लिया था तो लोग जो होते हैं बाज़ कमेंट्स करते हैं, तो लोग किस तरह के आपको कमेंट्स कर रहे थे, आपको क्या कह रहे थे? लोग पता नहीं मुझे पागल समझते थे। लोग कहते थे कोई काम नहीं है इसको, और बड़े बड़े अजीब ऐसे रिमार्क्स जो मैं लाइव दे भी नहीं सकता। और जो बाहर के लोग थे ना, मतलब जो वो मुझे बड़ा देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे और बड़े खुश थे मुझसे। लेकिन जो मेरे सराउंडिंग के लोग थे ना, वो ज़रा मुझे बड़े अजीब से ताने मारते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपके नाम का एक जंगल है, वो किस तरह लगा? जी, ये सोशल मीडिया पे जब मैं अपनी कैंपेन कर रहा था तो वहाँ के दोस्त जो इंटरनेशनल तौर पर प्लांटेशन करते हैं, उन्होंने मुझे फॉलो किया, मेरे काम से बड़े मुतासर हुए, बड़े खुश हुए। तो फिर उन्होंने मेरी सालगिरह पर 2021 में अपने मुल्क में मेरे नाम से एक मियावाकी फॉरेस्ट लगाया। जो लोग आपकी तरह पौधे लगाना चाहते हैं उन्हें पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो यही सवाल कि वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो आपके पास भी कोई सोर्स नहीं था, आपने सोर्स बनाया, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? सर, जो पौधों से मोहब्बत करते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो 1 महीने में एक बड़ा पौधा या दरख्त वो लगा लें, वो समझे उनका काम मुकम्मल हो गया। हर एक दरख्त, हर एक पौधा अपनी अहमियत रखता है और वो चेंज ला सकता है। तो आप एक से शुरू करें, ये नहीं आप कहें कि खिदर वली ने तो 1.5 लाख पौधा लगा लिया। हम भी अगर महीने में इतने पौधे लगाना चाहें तो ऐसे नहीं होता। आप आहिस्ता आहिस्ता चलें, फिर जैसे आपका काम बड़ा आपको भी करना आ जाएगा। इसके अलावा आप हमें बताएं कि लोग बाज़ औक़ात पौधे साथ साथ लगा देते हैं, तो क्या साथ साथ पौधे लगाने से पौधों पे असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है?
जी पौधे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साथ लगाने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो आप इसे लैंडस्केपिंग करके बाकायदा स्टडी करके अगर लगाएंगे तो वो खूबसूरती भी है और उससे पौधे ग्रोथ भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा। उसमें मैंने एक फार्मूला दिया था कि आप पौधा लगाने से पहले वक्त, जगह और पौधा ये ज़रूर इसकी स्टडी कर लें, फिर आप पौधा लगाएं। बाज़ का लोग कहते हैं कि पौधों को सुबह के वक्त पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि धूप पड़ती है तो पौधों को नुकसान होता है, इसमें आप क्या कहते हैं? पौधों को सही टाइम जो है ना वो सुबह का वक्त ही है। आप अगर सेकंड टाइम पानी देंगे तो आपके पौधों पे बीमारियां जो है ना वो अटैक करेंगी सारी रात। तो आप सुबह पानी दें ताकि सारे दिन आपके पौधे जो है ना गर्मी से लड़ें, फाइट करें। तो धूप में पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। फर्स्ट टाइम जो है ना माहिरीन के मुताबिक फ़र्स्ट टाइम पानी बहुत अच्छा रहता है पौधों को। इसके अलावा आप आखिर पे अगर लोगों को, देखने वाले जो हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहते हो पौधों की अहमियत के हवाले से, क्योंकि पौधों की अहमियत जो है वो लोग इतनी ज़्यादा नहीं करते, उनको नहीं पता इसके क्या फ़ायदे हैं और अगर ये नहीं होंगे तो इससे क्या नुकसान होंगे? जी मैं तो लोगों से कहता हूँ कि मेरी एज अगर 32 ईयर है तो मैंने जो ऑक्सीजन लिया है ये मैंने माहौल से फ्री लिया है। तो आप भी अगर माहौल से फ्री ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो किसी ने पौधे लगाए हैं तो आप ले रहे हैं ना, तो आपको भी चाहिए कम से कम एक पौधा अपने नाम से, एक पौधा अपने घर वालों के नाम से लाजमी लगाएं। एक तो बहुत बड़ा सदका है, फिर परिंदों को खुराक, रैश मिलती है इससे, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और ये ऐसा सदका है जो क़यामत जारी रहेगा। अगर आप एक बरगद का पौधा लगा देंगे तो 1000 साल या 5000 साल रहेगा, तो हमारी तो लाइफ कितनी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी लेंगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ पीछे लगा के जा रहे हैं जो 1000 साल तक रहनी है या 5000 साल तक रहनी है, तो देखिए उस पर कितने परिंदे आएंगे। तो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए एक बड़ा सदका है, तो ज़रूर एक पौधा ज़रूर लगाएं। जी नाज़रीन, जिस तरह हमारे साथ खिज़र वली मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान में लाखों पौधे लगाए, इनके नाम का ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल भी मौजूद है जो इनको इनकी बर्थडे पे 2021 में वहाँ पे लगाया गया। उसके अलावा इनके और भी आगे जंगलात लगाने के भी इरादे हैं।